बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर मनामा के अंदर 27/8 को एक वाक़या पेश आया जिसमें मारिया, जिसकी उम्र 10 साल है, उसकी एक स्विमिंग पूल में से लाश मिली। अब ये वाक़या एक्चुअल में है क्या और इस वक्त लाहिकीन का मुतालबा क्या है, पुलिस तफ्तीश कैसे आगे बढ़ रही है, इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात हमने की हैं और मुकम्मल हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करने लगे हैं। मारिया के साथ जो वाक़या पेश आया वो 27 तारीख को पेश आया, 4:20 पर पेश आया और ये FIR के मुताबिक जो कि ताज मोहम्मद वल्द अब्दुर्रहमान ने FIR कटवाई है, वो कहते हैं कि मेरा भाई जिसकी जो सजाद जिसका नाम है, जिसकी उम्र 14 साल है, मेरी बहन मारिया जिसकी उम्र 10 साल है और मेरी एक छोटी बहन जिसका नाम इजरा है और उसकी उम्र 5 साल है, ये तीनों बच्चे पूल के अंदर जाते हैं नहाने के लिए। पूल का जो मालिक है उसका नाम है अली रज़ा। पूल इनकी उसी जगह पर जहां पर रिहाइश है वहीं पर पूल भी वाक़या है। अली रज़ा के पूल के अंदर ये नहाने के लिए जाते हैं। ये 3 बच्चे हैं। पूल जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये आप तस्वीर के अंदर देख भी सकते हैं कि पूल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से का जो पानी है वो तकरीबन 6 फुट गहरा है, जो कि बड़ा हिस्सा है, और दूसरे हिस्से का पानी जो है वो 3 फुट गहरा है। यानी एक हिस्सा 3 फुट पर मुश्तमिल है और दूसरा 6 फुट पर मुश्तमिल है। जब ये तीनों बच्चे पूल पर जाते हैं, हमारी तहकीकात के मुताबिक वहाँ पर उस वक्त 4 से 5 और बच्चे भी नहा रहे होते हैं। अब ये बच्चे भी जाकर उनमें शामिल हो जाते हैं और नहाना शुरू कर देते हैं। इजरा जो कि 5 साल की है वो छोटे पूल की तरफ चली जाती है जो 3 फुट गहरा है, उसमें नहाना शुरू कर देती है, और सजाद और मारिया जो कि बड़े पूल के अंदर नहाना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अली रज़ा का एक दोस्त है जिसका नाम असलम है। CCTV कैमरे की फुटेज के मुताबिक, ये फुटेज हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन उसके मुताबिक मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ और मुकम्मल हक़ाइक़ हैं, ये दुरुस्त हक़ाइक़ हैं। जो तफ्तीश इस वक्त चल रही है उस वक्त की तमाम जो रिपोर्टिंग है ये एक्चुअल आपके साथ शेयर की जा रही है। इन्वेस्टिगेटिवली इसको हमने सारे इस मामले को देखा है। असलम जो है वो अली रज़ा का दोस्त है और वो उस वक्त पूल में मौजूद है और एक साइड के ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और ये बच्चे सब के सब जो है वो पूल के अंदर नहा रहे हैं। अब एक कैमरे के मुताबिक अली रज़ा वहाँ से अंदर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और असलम वहीं पर अपनी जगह पर बैठा रहता है। कुछ देर के बाद बाकी बच्चे जो नहा रहे थे, जो इनसे पहले वहाँ पर थे, वो सारे के सारे बच्चे नहाकर अपने घरों को लौट जाते हैं और अली रज़ा कुछ देर के बाद वापस पूल की तरफ आता है तो असलम से वो कुछ बातचीत करता है। उसके बाद असलम से बातचीत करता है तो इसी असना में सजाद और इजरा दोनों आते हैं अली रज़ा के पास और आकर उसको कहते हैं कि हमारी बहन मारिया किधर है। FIR के अंदर जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो ये हैं कि मुझे नहीं पता वो घर चली गई है, जबकि जो उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें उसने कहा है कि मुझे नहीं पता, वो हो सकता है कि वो घर चली गई हो। अब ये थोड़ा सा फ़र्क है कि वो घर चली गई है और वो घर चली गई हो, इन दोनों बातों में थोड़ा सा फ़र्क है। बहरहाल ये यहाँ तक बात होती है। सज्जाद और इजरा दोनों घर चले जाते हैं और अली रज़ा जो है वो पूल की सफाई, साइडों की सफाई शुरू कर देता है। अब आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कि पूल काफ़ी बड़ा है। उसकी जब वो साइडें साफ़ कर रहा है तो साफ़ करते करते उसको एक जगह के ऊपर पूल के अंदर तह के अंदर जो है उसको कोई चीज़ महसूस होती है। वो जैसे ही देखता है कि ये तो कोई बच्ची है, वो पूल के अंदर छलांग लगा देता है। अब उसने जो कपड़े पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों के साथ वो पूल में छलांग लगाता है। उसका मोबाइल भी उसकी जेब में है, उसकी बाकी चीज़ें भी जेब में हैं। यानी उसके इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि उसके लिए ये चीज़ जो थी वो नहीं थी, वो उस पूल के अंदर छलांग लगा देता है। लेकिन ये अली रज़ा का बयान है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अली रज़ा का बयान। अब ये पूल के अंदर छलांग लगाता है, बच्ची को बाहर निकालता है। असलम भी फ़ौरन वहाँ से उठता है, आकर अली रज़ा के साथ उस बच्ची को देखता है और ये दोनों, अली रज़ा और असलम दोनों, पुलिस को 15 पर कॉल करने की बजाय बच्ची को उठाते हैं और करीबी मनामा हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ लेके जाते हैं और जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं कि ये बच्ची इस तरह से पूल के अंदर डूबी हुई हमें मिली है। लेकिन इसी असना में सजाद और इजरा दोनों घर जाते हैं, बच्ची देखते हैं वहाँ पर नहीं है। फिर ये ढूंढते हुए वापस स्विमिंग पूल पर आते हैं तो उनको पता चलता है कि बच्ची डूब गई थी, उसको वो हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो ये भी पीछे से मनामा हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जब ये मनामा हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ इनको ये इतला दी जाती है, वो लवाहिकीन को ये इतला दी जाती है कि
उनकी बच्ची जो है वो मर चुकी है। अब यहाँ पर डॉक्टर का काम शुरू होता है कि डॉक्टर उसकी तहकीकात करते हैं। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर ये बताते हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि बच्ची के गले के ऊपर दबाव का निशान है, यानी कि उसको दबाने का निशान मौजूद है, और बच्ची के गाल के ऊपर यहाँ पर जो है वो काटने का निशान मौजूद है। अब वो एक राउंड सा है, ये आप तस्वीर के अंदर देख भी सकते हैं। ये एक्चुअल में राउंड क्या है, ये अब फर्दर जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मामला आगे पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को जा चुका है। लेकिन जो उस वक्त मनामा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जो अपनी इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट दी, उसके अंदर ये दो बातें मेंशन कर दी। अब इन दो बातों को सुनने के बाद लवाहिकीन ने जो 302 का पर्चा कटवाया है वो अली रज़ा के ऊपर कटवाया। उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, बल्कि उन्होंने ये मेंशन किया है एफआईआर के अंदर कि हमारी बच्ची पूल पर नहाने गई थी और वहाँ पर अली रज़ा ने उसको डुबोकर मार दिया है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब उसके बाद जब डॉक्टर्स ये लिख देते हैं कि उन्हें काटने का निशान है मिला है और गर्दन दबाने का निशान उसको बच्ची के जिस्म से मिले हैं, तो उससे फिर माँ बाप और दीगर लाहिकीन जो हैं उनका ये कंसर्न बनता है, और वो उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि फिर चेक किया जाए कि कहीं बच्ची के साथ ज़्यादती तो नहीं की गई। अब ये बात जो है वो तहकीकात के अंदर फर्दर आगे जाकर साबित होगी। वालिदैन और लवाहिकीन, दीगर जो जितने भी उनके लवाहिकीन हैं, उन सब ने लाहौर के माल रोड के ऊपर एहतजाज भी किया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया, और नोटिस लेते हुए उन्होंने पुलिस को ये टास्क दिया है कि फौरी तौर पर इसकी थॉरली इन्वेस्टिगेशन की जाए और इस मामले के अंदर जो मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये कि क्या बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, और दूसरा बड़ा चैलेंज है कि बच्ची के साथ अगर ज्यादती हुई है तो फिर क्या बच्ची को ज्यादती करके गला दबाकर मारकर पूल के अंदर फेंक दिया गया है। अब यहाँ पर एक नुक्ता है जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर किया जाए कि जब कोई इंसान डूबता है तो फौरी तौर पर उसकी लाश जो है, उसकी बॉडी ज़मीन की तह में चली जाती है, यानी इस पानी की तह के अंदर उसकी बॉडी चली जाती है, और जब तक उसके जिस्म के अंदर पानी भर नहीं जाता तब तक वो ऊपर नहीं आती। तो बकौल अली रज़ा के जो उसका अपना इब्तदाई बयान है उसके अंदर उसने बच्ची को पानी की तह से निकाला है, और पानी की तह से निकले हुए का मतलब ये है कि बच्ची जो है वो मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर कह लें कि वो डूबी है, और डूबने के बाद उसकी लाश जो है वो ज़मीन पर जो है वो तैर रही थी। अब ये तो बात आगे फर्दर पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के लिए सैम्पलिंग हो चुकी है, डीएनए जा चुके हैं, और ये बात तय होगी। अली रज़ा जो है वो गिरफ्तार है इस वक्त। अब ये बात तय होगी कि क्या बच्ची के साथ ज़्यादती, पहली बात ये तय होगी कि क्या बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई। दूसरी बात ये तय होगी कि अगर बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई तो फिर ये बच्ची मरी कैसे, क्या इसको दबाकर, गला दबाकर मारा गया है। और तीसरी बात ये तय होगी कि जो इसके गाल के ऊपर निशान है, ये निशान किस चीज़ का है। अब मसला यहाँ पर जो पुलिस को दरपेश है वो ये है कि लाहिकीन की तरफ से भी एक प्रेशर है कि इन्होंने फौरी तौर पर रिलीफ के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी है, हर तरह से हर पहलू के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है। जो लाहिकीन का मुतालबा मैंने सुना, मेरे सामने आया, वो ये था, इतने बाअसर तो नहीं है कि उन्होंने पुलिस को मैनेज कर लिया है और पुलिस को मैनेज करके वो निकल आए हैं, क्योंकि उनके नज़दीक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने ये बात लिखी है कि उनको गले के ऊपर निशान मिले हैं और चेहरे के ऊपर जो है वो निशान मिले हैं। अब देखना यह है कि पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की जो फाइंडिंग्स आती हैं उसकी रोशनी के अंदर बात आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन ये जो मेरी तहकीकात हैं, उन तहकीकात के अंदर मैं जो एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ ये है कि पुलिस को भी इसको कंसिडर करना चाहिए कि पुलिस उन तमाम बच्चों को शामिल तफ्तीश भी करे जो बच्चे इनके आने से पहले नहा रहे थे, और जो बच्चे उस वक्त इनके अपना भाई है, इसकी बहन है, उनसे भी पूछे कि क्या उन्होंने मारिया को पूल से निकलते देखा, क्या उन्होंने मारिया को अली रज़ा के साथ अंदर कमरे में जाते देखा, क्या देखा है या नहीं देखा। अगर देखा है तो फिर उनकी बात को कंसिडर किया जाना चाहिए, अगर नहीं देखा तो फिर इस बात को पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री तय कर देगी कि बच्ची की वजह मौत क्या है। क्योंकि हमने ट्विटर के ऊपर भी टॉप ट्रेंड देखा कि जी रेप हुआ है एक बच्ची के साथ, और ये एक दर्दनाक कहानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर ज़ैनब जैसे बेशुमार वाक़यात
पहले भी हुए हैं, ज़ैनब के बाद भी हुए हैं, और ये एक दर्दनाक कहानी है। लेकिन हकाइक क्या है, दुरुस्त हकाइक क्या है, वो रखना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके सामने रखूँ। पुलिस के सामने जो मैं चैलेंज की बात कर रहा था इस वक्त ये है कि लवाहिकीन के मुतालबे को भी सामने रखना है, इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट को भी सामने रखना है, और ये भी देखना है कि कहीं उजलत के अंदर किसी के साथ ज्यादती भी ना हो जाए। इसलिए मुकम्मल तह तक जाने के लिए और मुकम्मल हकाइक को जानने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि साइंटिफिकली उसकी इन्वेस्टिगेशन को देखा जाए और उसमें आगे बढ़ा जाए। और ये बात भी फिर देखी जाएगी आगे जा कर के, अगर कहीं पर कोई ये एक मुमकिना तौर पर, अगर मुबैना तौर पर कह लें कि अगर बच्ची के साथ रेप करके उसको गला दबाकर मार दिया गया है, तो उसके पीछे अली रज़ा के मकासद क्या थे, क्या उनके पहले भी कोई इस तरह के जो है वो इस फैमिली के साथ कोई राब्ता था या कुछ और था, या ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आनी चाहिए। ये एक वाक़या है, इस वाक़े की मुकम्मल हकाइक जो अब तक की तफ्तीश है, तफ्तीश के दोनों रुख मैंने आपके सामने रख दी हैं। पुलिस जो किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंची, ये पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट की रोशनी के अंदर ही बात किसी नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन मुकदमा पुलिस ने बरवक्त दर्ज करके उन लवाहिकीन की दादरसी के लिए फौरी तौर पर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी कर लिया है, और मुल्ज़िमान जो है वो इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन पुलिस के सामने तमाम चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये है कि किसी तरह से इंसाफ जो है वो होना चाहिए। जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिनकी बच्ची दुनिया से चली गई है, उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए, उन तक दुरुस्त हक़ाइक़ भी पहुंचने चाहिए, और उनको इत्मीनान भी होना चाहिए कि रियासती अदारे जो हैं वो उनकी पुश्त पर खड़े हैं, वो किसी बाअसर मुल्ज़िम के मातहत नहीं हैं, किसी से उन्होंने रिश्वत नहीं ली। इस बात को भी पुलिस मेक श्योर कर रही है, और ये सबसे अच्छा पहलू है। मैं आपको इस मुकम्मल वाक़े को मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया, और चीज़ें जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।